आनंद भंते का जन्म उसी समय में हुआ, मंगल हाथी का जन्म उसी समय में हुआ, कालुदाई मंत्री का जन्म उसी समय में हुआ, कंथक घोड़ा का जन्म उसी समय में हुआ, और सब मिला के 8 चीजें जो है उसी समय में पैदा हुए थे। तो हमारे बुद्ध भगवान का जन्म वो आया राम गया राम का जन्म नहीं है, ये विशेष जन्म है। और दूसरी बात, बुद्ध का जन्म कोई दंते कथा नहीं है, वो कोई इमेजिनेशन को मन गठन नहीं है। उनका जन्म का जो प्रमाण है वो दिखाई देता है। वहां पर अशोक स्तंभ है, उस पर लिखा है भाई, आप पढ़ सकते हो। राजा अशोक सम्राट यहाँ पर आए थे ईसा पूर्व 249 में। ग्रेट किंग अशोका विजिटेड दिस प्लेस 249 BC। उन्होंने अपने आप को इरेक्ट किया है, बनाया है वो अशोक स्तंभ। उसमें क्या लिखा है? देवाना पियाना पियदस्सिना लाजिना भिसतीव सविसितेन अतन आगच्छ मय्ये हिते इद बुद्धे जाते भगवा शाक्य मुनि थी। तो ये सब बातें जो वहां पर लिखा गया है, तो इसमें क्या है? हिद बुद्धे जाते शाक्य मुनि थी। यही जगह है जहां शाक्य मुनि भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था। वहां पर उस प्रमाण के अनुसार आज संसार में हमारे पास सबूत है कि तथागत का ये जन्मभूमि कोई किसी का कल्पना नहीं है, यथार्थ घटना है, इसका प्रूफ है। देखिए, इसलिए जितने भी हम बौद्ध हैं, हम अंधविश्वासी नहीं हैं। वी आर नॉट ब्लाइंड, just blind faith. No. We go in the depth of the truth. सच्चाई के जो अंदर हम जाते हैं, वैज्ञानिक सोच। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1956 आज ही का दिन, अक्टूबर 14 का दिन, नागपुर दीक्षा भूमि में उन्होंने संघ से बुद्ध धम्म का दीक्षा लिया। तो धर्म एक सिर जैसा है। आपका अगर सिर डैमेज है, आपका हाथ काम नहीं करेगा, पैरालिसिस हो जाएंगे आप। सिर में कुछ गड़बड़ है तो सारा गड़बड़। इसीलिए समाज के लिए धर्म एक सिर जैसा है। रिलीजन इज जस्ट लाइक अ हेड। ये अच्छा होना चाहिए। अगर समाज का, देश के लिए एक अच्छा धर्म मिल जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। 1956 से आज जाइए आप लोग महाराष्ट्र में, वहां पर कितना तरक्की हुआ। मैं भी 6-7 बार गया हूँ, वहाँ के लोग मुझे इनवाइट करते हैं। कितना तरक्की हो गया उन लोगों का सोशियो इकोनॉमिक लेवल में, उनका आत्मविश्वास कितना बढ़ गया है। तो इसीलिए जो है उसी चीज को उम्मीद करते हुए कि ये जितने भी समस्या का जड़ है ये इसी पे जोड़ा है। समस्या का समाधान नहीं, समस्या का जड़ का ढूंढना पड़ता है। कोई समस्या होता है ना, इसका कारण क्या है, उसको ढूंढना पड़ता है। हम तो सिर्फ वही समस्या के लिए वो दवाई खाते हैं, उसका कोई, ये समस्या जो है, ये समस्या का कारण क्या है। भगवान ने दुख कहा और दुख का कारण क्या है, वहां गया ना।
तो इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1956 में धम्म में दीक्षा लिया। तो उस कारण से आज तक कितना विकास आपको दिखाई पड़ रहा है। देखिए ना, मैं जिस बिहार में बैठा हूं, ये बाबा साहेब से जुड़ा हुआ है मेरा बिहार। ये भी 1956 में बना बिहार। और नेपाल में आपने कभी कभी पढ़ा होगा, बाबा साहेब अम्बेडकर एक प्रोग्राम में आए थे नेपाल में 1956 में। चौथा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन काठमांडू में हुआ था। उसका प्रमुख अतिथि बाबा साहेब अम्बेडकर थे। उन्होंने उस चौथा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में उन्होंने भाषण दिया। उसका विषय था कम्युनिज्म वर्सेस बुद्धिज्म। उन्होंने 2 घंटा भाषण दिया। उसका रिकॉर्ड भी है अभी तक। तो उस चौथा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का समापन लुम्बिनी में रखा गया था और उसी समापन कार्यक्रम में मेरा बिहार का उद्घाटन होना था और बाबा साहेब अम्बेडकर के हाथ से होना था। लेकिन अकस्मात बाबा साहेब का तबीयत खराब हो गया। वो उस चौथा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में आ नहीं सके। तो इसीलिए जो है, जो अभी मैं जिस बिहार में बैठ रहा हूं, वो बिहार को नेपाल के उस समय के राजा महेंद्र वीर विक्रम शाह और भारत का उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दोनों के हाथ से, जो मैं बिहार में अभी मैं बैठ रहा हूं, उसका उद्घाटन हुआ था। It is indirectly, directly connected with the भीमराव अम्बेडकर। तो मुझे भी गर्व होता है। हमने 2 फोटो वहां पर रखे बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। तो इसीलिए जो है 1956 बौद्ध लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। 1956 में बहुत घटना हुए। मैं सब आप लोगों को बताना मेरा समय नहीं है, लेकिन 1956 में एक बहुत बौद्ध एक कंपन हुआ था ये जम्बूद्वीप में। 1956 में गोयंका जी इंडिया में आए थे बर्मा से। उन्होंने विपश्यना का जो अभियान है 1956 में शुरू किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 5 लाख लोग के साथ दीक्षा लिए 1956 में। और चौथा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था वो 1956 में। हमारे वो ऐतिहासिक राजकीय बुद्ध विहार बना था 1956 में। बहुत चीज है 1956 में हुआ था, देखिए। तो इसीलिए जो है आज अक्टूबर 14 तारीख के दिन जिस इच्छा, अभिलाषा, उद्देश्य से रख के बाबा साहेब ने धम्म दीक्षा लिए थे, अगर यहाँ से दूसरे दिन को दिखाई देता है कितना स्पष्ट हिमाल पर्वत यहाँ से दिखाई देता है। इतना ऊंचा उनका हिमाल पर्वत से समान उनका उद्देश्य था कि मैं ऐसा समतामूलक समाज को निर्माण करना चाहता हूं। तथागत ने जिस सूत्र में कहा है, नजज्जा बसलो होची नजज्जा ब्राह्मणो, नजज्जा बसलो होती नजज्जा होती ब्राह्मणो, कम्मना बसलो होती कम्मना होती ब्राह्मण। जन्म के आधार पे कोई नीच नहीं होता, कोई उच्च नहीं होता। व्यक्ति का कर्म, व्यवहार, चिंतन से कोई आदमी बड़ा जात का होता है, नीचे जात का होता है। वही बुद्ध धर्म कहता है। हम एक ऐसा समता मूलक समाज निर्माण करना चाहता है। तो
ये जो समाज है ये नदी जैसा है। जो धर्म है ना वो हिमाल जैसा। अगर हिमाल ऊंचा होगा नदी का पानी ऐसा निर्मल होगा, शीतल होगा। क्यों? क्योंकि वो नदी हिमाल से बह के आई है। अगर कोई छोटा मोटा जगह से आई होगी गर्मी में वो सूख जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि उसका ओरिजिन बड़ा वाला स्थान नहीं है। तो इसीलिए जो है बुद्ध धम्म संघ हमारे लिए हिमाल है। और वही हिमाल से आया हुआ जो सिद्धांत है, समता मूलक समाज है, वो नदी जैसा है। तो आज उसी हिमाल से आया हुआ इस नदी में हम पवित्र हो रहे हैं। उसी नदी का पानी से हम नहा रहे हैं, वही पी रहे हैं। हम हट्टे कट्टे हो रहे हैं। आगे के दिन हम जैसे सारी समाज भारत, नेपाल और विश्व में यही समता मूलक समाज आगे बढ़ेगा। भगवान बुद्ध का धम्म आगे बढ़ेगा कह के मेरा ये छोटा प्रवचन आपके 15वां 5 दिने दिवस में इस लुम्बिनी में आपके आगे मैं अपना प्रवचन को यहीं विश्राम करना चाहता हूं। और विशेष करके इस कार्यक्रम के जो आयोजक लोगों ने मुझे आपके आगे प्रवचन करने के लिए जो निमंत्रण दिया उनको बहुत बहुत मैं साधुवाद देना चाहता हूं। साधु साधु। और नेपाल के जो कोऑर्डिनेटर शिवनंदन और कि उनकी धर्मपत्नी अभी लुम्बिनी के उपमेयर हैं, उन लोगों को मैंने ही अपने बिहार में संपूर्ण धम्म का जो तालीम है, संस्कार है, मैंने ही दिया है। साधु साधु साधु। तो इस लुम्बिनी में बाबा साहेब अम्बेडकर का जो मिशन है उसको बढ़ाने के लिए मैंने आज से 10-12 बरस से आगे इस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। आदमी लोगों को संगठित कर रहे हैं। उनका धम्म का जितना भी प्रवचन है हम दे रहे हैं। तो इसीलिए जो है हम प्रवचित, आप लोग गृहस्थ, हमारे बीच में अगर अंतर संबंध नहीं है, सहकार्य नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। गृहस्थ और प्रवचित दोनों एक मिल के आगे बढ़ना चाहिए। आप लोग एक अवस्था सृजना करते हैं और हम जाके वहां पर उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैं प्रवचन करता हूं और सुनने वाला नहीं तो किसको प्रवचन करूंगा? ये पेट को प्रवचन करके क्या फायदा? ये जमीन को प्रवचन करके क्या फायदा? आप लोग इतने दूर दूर से आए हैं, ये जुझारू है, आप सक्रिय हैं। अगर आपको मैं प्रवचन करूंगा तो आपका काम क्या है? इसको बढ़ाना, फैलाना। तो इसी तो धम्म आगे बढ़ेगा ना। तो इसलिए इतना ही कहते हुए मेरा प्रवचन जो है मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। सबको भवतु सब मंगलम, सबका कल्याण हो, सबका मंगल। साधु साधु साधु। हाँ, सी लास्ट टाइम आपने भारत देश के कोने कोने से आए हुए उपासक भाइयों को, उपासिकाएं हमारी बहनों को आज इस पुण्य भूमि पर, इस पवित्र भूमि पर, जिस पर आज से 2600 वर्ष पहले एक बालक के रूप में, सिद्धार्थ बालक के रूप में बुद्ध ने जन्म लिया था,
मैं समझता हूँ आज का दिन हम सब लोगों के लिए विशेष है। इसलिए भी विशेष है कि हम बुद्ध की जन्म भूमि पर आज बैठे हैं, इस पावन भूमि पर बैठे हैं। हम सब लोगों ने उस धरती को भी नमन किया है जहां बुद्ध के चरण पृथ्वी पर सबसे पहले पड़े थे। और आज के ही दिन 14 अक्टूबर 1956 को लाखों लाखों अनुयायियों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पुनः हमारी प्राचीन काल की संस्कृति, हमारे पूर्वजों का धम्म हमें वापस दिया था। इसलिए आज का दिन इसलिए भी बहुत विशेष है। पूज्य भंते जी ने हमें इस भूमि के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया। हम उनका आभार मानते हैं और समय समय पर पूज्य भंते जी का आशीर्वाद हम लोग लेते रहेंगे। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम लोग संपूर्ण भारत में बुद्ध की शिक्षाओं को, बुद्ध के ज्ञान को, उनके शांति के संदेश को पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। और मुझे उम्मीद है कि पूज्य भंते जी का आशीर्वाद, उनका तजुर्बा, उनका ज्ञान हमें मिलता रहेगा, जिससे हम देश के, भारत के 140 करोड़ लोग जो आज बुद्ध की शिक्षा से, उनके ज्ञान से वंचित हैं, हम लोग अपने धम्म गुरुओं के मार्गदर्शन में उसको बढ़ा पाएंगे, पहुंचा पाएंगे। भंते जी, आपको कुछ बोलना है क्या? बोलेंगे जी। तो ये मैं आप लोगों से, आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज का दिन हम सब लोगों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, विशेष दिन है कि आज हम उस पावन भूमि पर, जिसे कभी किताबों में पढ़ते थे या कभी भाषणों में सुनते थे या कभी अपने धर्म गुरुओं के प्रवचनों में सुनते थे, मन में एक उथल पुथल सी होती थी कि कैसी होगी लुम्बिनी, कैसा होगा वो वन जिसपे हमारी माता महामाया ने हमारे शास्त्रा को जन्म दिया था, संसार के उद्धारकर्ता को जन्म दिया था। वो धरती कैसी होगी? मैं समझता हूँ आज हमने उस धरती को नमन किया है, दर्शन किया है। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, धन्य है, मैं ऐसा मानता हूँ। और चूंकि अब समय काफ़ी हो गया है, आज कोई हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, कोई मीटिंग नहीं करेंगे। आज हम लोगों को केवल देखना है। भंते जी, मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ आपसे, यदि आपका आशीर्वाद हो जाए तो आप इनको जो 4-5 यहाँ टेम्पल है वो दिखवा देंगे क्या साथी लोगों को? पूज्य भंते जी समय दे देंगे इतना है? ठीक है, तो भंते जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ, भंते जी हमारे साथ चलेंगे। और अभी 12 बजे हैं, 2 घंटे तक आप लोग और यहाँ जो भी बिहार है, अच्छे बिहार हैं, भंते जी के मार्गदर्शन में हम लोग घूम लेते हैं। और 2 बजे तक आप लोगों का खाना बन के तैयार हो जाएगा श्रीलंका गेस्ट हाउस में। तो फिर आप लोग खाना खा लेंगे। खाना खा के जैसे 4 बजे रोजाना निकलते हैं मीटिंग के लिए, तो मीटिंग ना करके फिर जो दूसरे शेष हैं वो आप लोग देख लेंगे, दूसरे साथी हमारे हमको दिखा देंगे। और 2-3 जो बिहार हैं यहाँ, तो मैं पूज्य भंते जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में हम लोग थोड़ा देख लेंगे, अच्छा समझ लेंगे। और जो हमारी मेयर है, हमारी छोटी बहन कल्पना गौतम, उनका भी बहुत बहुत आभार। कल वो आई, उन्होंने हम सबको आशीर्वाद दिया। और उनके जो पति हैं शिवनंदन गौतम, जो हमारे साथी चल रहे हैं इस धम्म शांति यात्रा का, वो नेतृत्व कर रहे थे, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और ज़्यादा हम आप लोग समय नहीं लेना चाहते, क्योंकि कम समय में हम लोग ज़्यादा देख लें लुम्बिनी को, यही बहुत अच्छा होगा। तो माँ साहब आप कुछ बोलेंगे कि समाप्त कर दें? तो आप बोलेंगे? आ जाओ। ये दया भाई कवि हैं,
और गुजरात से आए हैं, अहमदाबाद से। दया भाई कभी 2 मिनट का ही समय लेना।